हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सॉइल मैकेनिक्स का। ठीक है, और बिल्कुल फाउंडेशन बनाता है। इसी पे बेस्ड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उन्हीं को यूज़ करके हम पूरी सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फेज़ डायग्राम्स। ठीक है, अब फेज़ डायग्राम्स क्या है बेसिकली, देखिए जब भी हम ग्राउंड में जाते हैं, ठीक है, आपने कभी देखा हो ग्राउंड होता है, बहुत सारी मिट्टी हमें दिखाई देती है, तो हम अगर उसमें वाटर डालते हैं या फिर आपने अगर कभी देखा हो तो बारिश हो गई अगर सपोज़ करो, तो क्या होगा, वाटर जो है धीरे धीरे सीप करके ग्राउंड में चला जाता है। तो वो क्यों जाता है? बिकॉज द सॉइल कंटेन्स वॉइड्स। ठीक है, वॉइड्स होते हैं उसमें जिसके थ्रू वाटर सीप करके ग्राउंड में चला जाता है। गॉट इट? तो अब जो वो वॉइड्स हैं, आइदर इट में कंटेन एयर और इट में कंटेन वाटर। तो इन्हीं पे बेस्ड हम जो है फेस डायग्राम्स पढ़ते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, जैसे हम सॉइल को एग्जैक्टली ऐसे नहीं, ऐसे मतलब सपोज़ करो हमने वहाँ से एक पैट निकाल लिया सॉइल का। ठीक है, अब उसमें क्या दिखेगा आपको, बीच बीच में कहीं कहीं पे वॉइड दिखेंगे। ठीक है, और कहीं कहीं पे सॉइल सॉलिड्स दिखेंगे। जैसे कि अरेंजमेंट मैं आपको ये दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज़ इस तरह की कुछ सिचुएशन होगी, मैं इसको आइडियलाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज़ 3 फेज सिस्टम। गॉट इट? अब इस 3 फेज सिस्टम में क्या है, जो ये आपको पेबल्स दिख रहे हैं, ठीक है, दीज आर नथिंग बट सॉलिड्स। और इसके बीच में जो इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स हैं, ये जो ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये सारे वॉइड्स हैं। और इन वॉइड्स में क्या प्रेजेंट है, आइदर इट में कंटेन वाटर। देखो जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक इन सारे वॉइड्स में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। और इससे ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर जितने भी पेबल्स हैं इनके वर्ड्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। तो अगर इस तरह की अरेंजमेंट होगी जहाँ पर सॉइल में जो वर्ड्स होंगे उसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा और एयर भी प्रेजेंट होगी, तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 3 फेज सिस्टम। इसी को मैं आइडियलाइज़ कर लेता हूँ। वैसे तो देखो ऐसे इस तरह की अरेंजमेंट होती है जो नेचर में, ठीक है, बट इसको मैं आइडियलाइज़ करने के लिए, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी, वी कंसिडर देम लाइक दिस। नीचे सॉलिड्स, देन वाटर एंड देन एयर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 3 फेज सिस्टम। डन। अब जब ये 3 फेज सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें देखो, जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो एक तरफ हम इसको लिखेंगे वेट, जैसे दिस इज़ वेट ऑफ सॉलिड्स, यहाँ से यहाँ तक जितने भी सॉलिड होंगे इसका वेट हो जाएगा WS। ऐसे ही वेट ऑफ वाटर, ऐसे ही वेट ऑफ एयर। ठीक है, अब वेट ऑफ एयर जो है नेचुरल स्टेट में, सपोज करो मेरे हाथ पे भी एयर है, ठीक है, नेचुरल स्टेट में है। ठीक है, कोई कंप्रेशन कोई प्रेशर हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया, तो बताओ इसका वेट कितना है, इट इज़ वेटलेस, यानी कि इसका वेट कितना होगा, 0। गॉट इट? तो यहाँ पर जो टोटल वेट हो जाएगा, इट विल बी समीशन ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर। ऐसे ही दूसरी तरफ में मैं रिप्रेजेंट करूँगा वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक इट इज़ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ एयर। अब यहाँ पर नोट करने की बात क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर है हम इसको 0 कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे हम लोगों ने वेट ऑफ एयर को 0 कंसीडर कर लिया था, बट वॉल्यूम ऑफ एयर को हम 0 कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि भले ही एयर वेटलेस होगी लेकिन कुछ ना कुछ वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगी। गॉट इट? तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज़ नेवर बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम होगी, इट विल बी समीशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। गॉट इट? ये तो था हमारा 3 फेज सिस्टम। ऐसे ही सपोज़ करो एक अरेंजमेंट ऐसी है जब बहुत सारी बारिश हो गई, ठीक है, बहुत बारिश हो गई, ग्राउंड में जितनी भी सॉइल थी उसके बीच में जितने भी वॉइड्स थे सारे के सारे किससे भर गए, वाटर से भर गए। ठीक है, तो इस तरह की कुछ अरेंजमेंट होगी। सपोज़ करो ये मेरा पूरा ग्लास है, ये पूरा कैसा है, वाटर से भर गया है। ठीक है, इसमें जितने भी सॉइल सॉलिड्स हैं, बाहर लिखता हूँ मैं, एक सेकेंड। ठीक है, ये जितने भी सॉइल सॉलिड्स हैं, इनके जितने भी वॉइड्स हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है सिर्फ। ये देखो पूरा ग्लास जो है वाटर से भरा हुआ है। तो इस तरह की अरेंजमेंट है जहाँ पर या तो सॉइल सॉलिड्स के साथ में वाटर आएगा या फिर सॉइल सॉलिड्स के साथ एयर आएगी। इस तरह की अरेंजमेंट को हम बोलेंगे 2 फेज सिस्टम्स। ठीक है, देखो ये दूसरे वाला जो डायग्राम है इसमें क्या है, ग्लास में पेबल्स सॉरी, ग्लास में पेबल्स। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड्स हैं। इनके अलावा, सॉलिड्स के अलावा क्या प्रेजेंट है ग्लास में, सिर्फ एयर प्रेजेंट है। तो इस तरह के जो सिस्टम होंगे जहाँ पर सॉलिड्स के साथ इधर इट विल कंटेन एयर और इट विल कंटेन वाटर, इसको हम बोल देंगे
टू फेज सिस्टम्स। ठीक है, अब जहाँ पर पूरा वाटर से फिल्ड है इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंडीशन, या फिर इस तरह की जो सॉइल होगी इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉइल, कि जितने भी वॉइड्स हैं सब वाटर से भरे हुए हैं, वाटर सैचुरेशन हो रखी है, तो इट विल कॉल्ड सैचुरेटेड सॉइल। और जहाँ पर सिर्फ एयर और सॉलिड्स प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे ड्राई सॉइल। गॉट इट? जितना भी मॉइस्चर था सब उड़ गया यहाँ से, वॉइड्स में बिल्कुल भी वाटर अवेलेबल नहीं है, इस तरह की सॉइल को हम बोलेंगे ड्राई सॉइल। तो ये तो हैं हमारे फेज डायग्राम्स। अब देखो इसकी आइडियलाइजेशन भी देख लेते हैं। जैसे सैचुरेटेड कंडीशन की बात करते हैं, इसी के नीचे बना लेते हैं हम इसे। ठीक है, जैसे सैचुरेटेड कंडीशन की बात करते हैं, सैचुरेटेड सॉइल, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? सिर्फ सॉलिड्स और साथ में वाटर। दिस इज़ वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये सैचुरेटेड कंडीशन है। गॉट इट? ऐसी ड्राई कंडीशन की बात कर लेते हैं, टू फेज डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा सॉलिड, यहाँ पर आ जाएगा एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ एयर इज कंसिडर्ड 0, दिस इज वेट ऑफ सॉलिड्स। तो ये है हमारे फेज डायग्राम्स। गॉट इट? चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में। ठीक है, अब ये सॉइल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? दीज आर द इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ जो क्या करती हैं? सॉइल के बिहेवियर को गवर्न करती हैं। ठीक है, बिहेवियर को गवर्न करती हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की हमारी, उस पर बेस्ड सॉइल की कैटेगरी हम डिफ़ाइन करते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी आज हम पढ़ने वाले हैं, इट इज़ कॉल्ड वाटर कंटेंट। इट इज़ कॉल्ड वाटर कंटेंट। ठीक है, जैसे कि नेम से ही स्पेसिफाइड है, नेम से ही स्पेसिफाइड है। इसके लिए एक बार हम यहाँ पर फेज डायग्राम्स भी बना लेते हैं साथ में। दिस इज़ सॉलिड, दिस इज़ वाटर एंड दिस इज़ एयर। ऐसे टू फेज भी बना लेते हैं एक बार, सॉलिड, वाटर एंड देन सॉलिड एंड एयर। चलिए बात करते हैं वाटर कंटेंट की। तो वाटर कंटेंट जैसे नाम से ही क्लियर है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ, इसको हम स्मॉल w से प्रिंट करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स, कि सॉलिड के कंपैरिजन में हमारा वाटर का वेट कितना है। गॉट इट? इसकी लिमिट्स की बात करते हैं, इसकी क्या लिमिट्स हो सकती हैं। ठीक है, कैन इट बी इक्वल टू 0? क्या कभी वाटर कंटेंट 0 हो सकता है? तो देखो 0 कब होगी ये सिचुएशन, जब या तो वेट ऑफ सॉलिड्स इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है नेचर में, या फिर वेट ऑफ वाटर जो है वो 0 हो जाए। तो क्या इन तीनों में से कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पर वेट ऑफ वाटर 0 है? ऑब्वियसली जो हमारी ड्राई स्टेट है। ठीक है, इन केस ऑफ ड्राई सॉइल जो वेट ऑफ वाटर है वो क्या होगा? 0। तो यस, वाटर कंटेंट भी कैन बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब और 0 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब कितना ज़्यादा होगा, इसकी अपर लिमिट क्या है? ठीक है, इसकी अपर लिमिट क्या है? तो क्या ये 100% हो सकता है? कैन वाटर कंटेंट बी इक्वल टू 100%? चलिए देखते हैं ये 100% कब होगा, जब वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कर सकते हैं वैसे अरेंजमेंट। एक ग्लास ले लो, ग्लास में 100 ग्राम मिट्टी डाल दो, 100 ग्राम पानी डाल दो। ठीक है, हो गया वाटर कंटेंट 100%। ठीक है, हो सकता है। तो इट कैन बी 100%। कैन इट बी ग्रेटर देन 100%? क्या ये 100% से ज़्यादा हो सकता है? तो देखो, क्या वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 100 ग्राम वाटर ले लो, ठीक है, सॉरी 100 ग्राम सॉलिड्स ले लो और 200 ग्राम वाटर ले लो, तो वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो गया। गॉट इट? तो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसकी अपर लिमिट नहीं है। देखिए, अगर इसको आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो ऐसे ही वेट ऑफ वाटर इनटू वेट ऑफ सॉलिड्स, अगर 100 मल्टीप्लाई कर दोगे द रिजल्ट विल बी इन परसेंटेज। ठीक है, नाउ इट्स योर कॉल व्हाट यू वांट टू राइट इट इन, बट मैं फ्रैक्शन में लिखना पसंद करूँगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सारी फ्रैक्शन ही यूज़ होती है। ठीक है, तो इसकी ये लिमिट आ गई। इस तरह से लिमिट हम सारे पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कोरिलेशन निकालते हैं
ठीक है, देखिए जितने भी न्यूमेरिकल या फिर हमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं उसमें क्या क्या मिलेगा हमें, हम सॉइल कहीं से एक्सकेवेट करके ले आए, हमें उसका टोटल वेट मालूम है, ठीक है, उसका टोटल वेट मालूम है, लेकिन हम इसके इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते कि इसमें सॉलिड्स कितने हैं, इसमें वाटर कितना है। वाटर का हम निकाल सकते हैं, ठीक है, हम ओवन ड्राइंग मेथड यूज़ करेंगे, वाटर का कंटेंट डिटरमाइन करेंगे कि इसमें इतना वेट ऑफ वाटर था, ठीक है, जितना इवेपोरेट हो जाएगा वो वेट ऑफ वाटर है, ठीक है। एयर का वेट कुछ होता नहीं है, तो वेट ऑफ सॉलिड्स जो है उसको निकालना, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, बट चलिए कैसे निकालते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है, देखो लिख लेते हैं हम, रिलेशन बिटवीन टोटल वेट एंड वेट ऑफ सॉलिड्स। तो देखो वाटर कंटेंट क्या आता है, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूँ, दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूँ। चलिए 1 प्लस डब्ल्यू इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स, गॉट इट। अब देखो यहाँ पर वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स ये किसके इक्वल था, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू टोटल वेट। देखो यहाँ पर वेट ऑफ वाटर सॉरी वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर को हम क्या लिखते हैं 0, इन तीनों का समीशन क्या हो जाएगा, ये जब 0 है तो इन दोनों का समीशन बेसिकली ये हो जाएगा टोटल वेट। चलिए इट विल बी इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स, तो यहाँ से कोरिलेशन निकल के आया हमारा, वेट ऑफ सॉलिड्स इट विल बी इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो वाटर कंटेंट है इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। अब कोई कह दे कि भाई क्यों वेट ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में, क्यों हम टोटल वेट के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं करते, तो चलो वो भी कर लेते हैं, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर नोट डाल के लिखते हैं कि वाटर कंटेंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड in terms of total weight, ठीक है, उसके लिए मैं इसको W डैश से रिप्रेजेंट करूँगा, वाटर कंटेंट को W से करता था, इसको W डैश से कर दूंगा, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू टोटल वेट, ठीक है, कर लेते हैं, आइए। तो अब हम कोरिलेशन देखते हैं, ठीक है, अब कोरिलेशन देखते हैं वाटर कंटेंट नॉर्मल और इस W डैश में, ठीक है। चलो ये क्या है, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉरी टोटल वेट, तो इस टोटल वेट को मैं लिख देता हूँ वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, ये इन्वर्स कर देता हूँ, 1 बाय W डैश इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर। इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स बाय वेट ऑफ वाटर, गॉट इट। तो 1 बाय W डैश इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस, देखो वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नथिंग बट इन्वर्स ऑफ 1 बाय वाटर कंटेंट, यानी कि इन्वर्स ऑफ वाटर कंटेंट, ठीक है, इट इज़ 1 बाय W। तो जब हम यहाँ से सॉरी 1 प्लस 1 बाय W, या ठीक है, तो यहाँ से वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, सॉरी W डैश क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 बाय 1 प्लस 1 बाय W। जब हम इसको यहाँ पर LCM ले लेंगे, सपोज करो ये हो जाएगा इधर W और ये न्यूमेरिक इसमें न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो क्या बनेगा W डिवाइड बाय 1 प्लस W। तो यहाँ से कोरिलेशन निकल के आया W डैश इज इक्वल टू W डिवाइड बाय 1 प्लस W। ऐसे ही जब आप W को लिखेंगे W की टर्म्स में, तो क्या बनेगा W डैश डिवाइड बाय 1 माइनस W डैश। तो ये 2 कोरिलेशन है जो हम लोगों ने नॉर्मल वाटर कंटेंट को डिटरमाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ W डैश, ठीक है। अब कोई कहता है कि यार न्यूमेरिकल में हम लोगों ने देखा है कि वाटर कंटेंट को यूज़ करते हैं, टोटल वेट वाले को हम कंसिडर नहीं करते, ऐसा क्यों है।
तो देखो, एज्यूम करो ग्राउंड में एक सिचुएशन है कि आज आप एक टेस्ट कंडक्ट करके आए, ठीक है। एक सॉइल का पैच लिया आपने, उसमें 100 ग्राम्स ऑफ सॉइल सॉलिड्स थे और सपोज़ 20 ग्राम्स वाटर था, ठीक है। आज रात को आपने ला के रखा उसको लैब में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था, जो 20 ग्राम्स वाटर था वो बढ़ के 25 ग्राम्स हो गया, ठीक है। तो उस केस में क्या वेट ऑफ सॉलिड्स बढ़ा? वेट ऑफ सॉलिड्स नहीं बढ़ा, लेकिन वेट ऑफ वाटर बढ़ गया, जिसकी रिस्पेक्ट में टोटल वेट जो है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा रूम का मॉइस्चर कंटेंट है उससे सॉइल क्या करेगी, मॉइस्चर को रिटेन कर लेगी और वाटर का कंटेंट वेट ऑफ वाटर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से टोटल वेट बढ़ जाएगा, बट वेट ऑफ सॉलिड्स नहीं बढ़ेगा इस तरह की सिचुएशन में। या फिर मान लो मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, किसी दिन ज़्यादा धूप पड़ गई तो जितना वाटर उसमें था वो कुछ इवेपोरेट कर गया, तो कुछ वेट क्या कर गया, कम हो गया सॉइल का। तो इस तरह की सिचुएशन में मतलब मैं बेसिकली क्या ऑल इन ऑल कहना चाह रहा हूँ कि जो टोटल वेट है, ठीक है, इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, ये कभी भी सिचुएशन डिपेंडेंट है, ये कभी भी बदल सकती है वॉट इट, जबकि वेट ऑफ सॉलिड्स जो है दैट इज़ ए कॉन्स्टेंट पैरामीटर। इसीलिए जो वाटर कंटेंट है W, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स, इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू W डैश, क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड जो है वो एक ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा कॉन्स्टेंट पैरामीटर है। गॉट इट? चलिए, ओके, थैंक यू।